नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज़ सच की खबर। सच खबर में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभापति यादव पूर्व प्रमुख मौजूद हैं और आज हम इनके आवास पे मौजूद हैं बिनेका गांव में, पट्टी तहसील के अंतर्गत। इनके जीवन की शुरुआत किस तरीके से रही और मुकदमे में किस तरीके से शामिल हुए और 5 लाख तक इनाम कैसे घोषित हुआ, पूरी कहानी, पूरी साजिश, पूरा हिस्ट्री हम इन्हीं से रूबरू होंगे। बने रहिए आप लोग। सबसे पहले प्रमुख जी, आपका प्रगति न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको दीपावली, धनतेरस की हार्दिक शुभकामना जी। और आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जी। प्रमुख जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आप कितने भाई हैं? मैं 7 भाई था जी। मेरा दुर्भाग्य था कि जो हमसे बड़े भैया थे जी। और बड़े वाले भाई से जो बीच वाले मतलब छोटे थे, जी। उनका 1995 में एक्सीडेंट हो गया था। जी। और आज मौजूद हम 6 भाई हैं। जी। 6 भाइयों में लोगों के कार्य क्या रहते हैं? देखिए, जो सबसे बड़े भाई रामचंद्र निरंकारी जी हैं, जी। वो भी 10 वर्ष बिनेका गांव के प्रधान रहे और मैं 1995 में सबसे पहले मैं गांव का प्रधान, सबसे कम उम्र का चुना गया था। जी। मुझसे छोटा भाई मेरा सुभाष चंद्र यादव नाम है, जो कि 4थी बार जिला पंचायत सदस्य BA LLB है। और उनसे छोटे जो प्रेमचंद नाटे के नाम से जाने जाते हैं, जी। पढ़े लिखे कम थे लेकिन उनकी जो है रेस्टोरेंट की दुकान चलाते हैं दाऊदपुर चौराहे पर। जी। उनसे छोटे जो नवीन चंद्र हैं, वो कपड़े की दुकान है उनकी, जी। वो चलाते हैं। जी। और जो सबसे छोटे हैं सतीश चंद्र संतोष, वो BCom MBA हैं और विद्यालय देखते हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से 6 भाई हैं, 6 भाई की कार्यशैली आपने बता दी है, आपके जीवन में शुरुआत क्या रही, योग्यता पढ़ाई को लेकर, और किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रही? देखिए, मैं शुरू से ही हमेशा मेरी भावना रहती थी पीड़ित शोषित समाज की मदद करना। जी। मैं वैसे तो जब BA सेकंड ईयर में था 1991 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। जी। तो उसी समय मैं पढ़ाई छोड़ दिया, घर की मैं पूरी जिम्मेदारी संभाल लिया। जी। और जो हमारे बड़े भाई साहब थे और जो उनसे छोटे वाले भैया जो आज नहीं हैं, जी। ये 2 लोग दिल्ली रहते थे। जी। मैं घर देखना शुरू किया और जो हमारे छोटे भाई थे उनको पढ़ाना लिखाना और घर की जिम्मेदारी संभाला। राजनीति से क्या इंटरेस्ट रहा पहले से, कुछ और? हाँ, मेरा जब मैं घर की जिम्मेदारी उठाया जी। तो तो मेरा राजनीतिक के रास्ते पर जो है चलने के लिए मेरा दिल कहने लगा कि नहीं, ये चीज़ करना जरूरी है। समाज में अगर रहना है तो समाज सेवा, पीड़ित शोषित समाज के लिए उनकी मदद करना, उनके बीच में खड़े रहना, ये ज़रूरी है। तो मैं उस चीज़ को फिर अपनाया। और जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री काल में 1995 में जब नया पंचायती राज एक्ट लागू हुआ, तो मैं अपने गांव का प्रधान मैं चुना गया। अच्छा। और मैं अपने जिले का सबसे कम उम्र का प्रधान रहा। अच्छा। ये पहली बार? आप पहली बार 1995 में। जी। फिर सन 2000 आया, मेरा गांव 80 सीट हो गई। तो मैं क्षेत्र की राजनीति, और 1996 में, 95 में प्रधान चुना गया, 96 में मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। जी। और जब 2000 आया तो मेरा क्षेत्र, मेरा गांव 80 सीट हो गया, तो मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। जी। और भाजपा के प्रत्याशी को मैं 4500 वोटों से हराया। अच्छा। फिर 2005 आया तो 2005 में मेरी जिला पंचायत सीट 80 हो गई। तब मैं बिनेका गांव से BDC चुनाव लड़ा और मेरी पत्नी दियावा क्षेत्र पंचायत से चुनाव लड़ी BDC का। हम दोनों लोग जीते और पहली बार 2005 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीते। लगभग हम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को, जो पूर्व मंत्री राजाराम पांडे जी के प्रत्याशी थे, अजय गिरी, उनकी पत्नी निर्मला गिरी को लगभग मैं 17 वोटों से हराया। फिर 2010 आया तो 2010 में मेरी सीट 80 हो गई। और इसके बाद हम भी BDC चुने गए, मेरी पत्नी भी BDC चुनी गई। मेरी जो भयाहू है अमरावती पत्नी सुभाष चंद्र, वो जिला पंचायत चुनी गई। 2015 आया
तो 2015 में फिर हमारे घर में कुल 6 बीडीसी हुए और बड़े भाई साहब निरंकारी दूसरी बार प्रधान हुए। उधर 2005 में भी वो प्रधान हुए थे। इसके बाद 6 बीडीसी हुए और मेरा भाई सुभाष जो है आमने सामने की लड़ाई में भाजपा के प्रत्याशी को 4,500 वोटों से हराया। और उस समय मेरी पत्नी दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख हुई, मेरे बड़े भाई साहब प्रधान हुए। मेरे घर में 2015 में 9 पद हुए जी। ये भी एक रिकॉर्ड था पंचायत चुनाव का, एक ही घर पूरे सदस्य। हाँ, 9 पद जीते हम। इसके बाद फिर 2020 में आया तो आप लोग सुने होंगे जैसा कि बहुत चर्चित प्रकरण बना दिया गया जी। और ये सब हुआ माननीय पूर्व मंत्री मोती सिंह की कृपा से जी। उन्होंने एक फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखवाया। मुजाहिदीन की घटना आप लोग जानते होंगे। प्रमुख जी, जैसे राजनीति के क्षेत्र में इतने आप पद, घर में भी लोग रहे, आप भी रहे, तो इस बीच कभी मंत्री जी का सहयोग रहा, पूर्व कर्म मंत्री? देखिए 2005 में जी एक समय ऐसा आया कि हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष थे सियाराम यादव जी, और वो पूरी तरह जैसे राजाराम पांडे जी पूर्व मंत्री जी के और MLC गोपाल जी के और राजा भैया के दबाव में हमेशा काम करते थे। तो उन लोगों के दबाव के कारण जो है हमको पार्टी से निकाल दिया गया बिना किसी कारण के। हमको यहाँ तक नोटिस भी नहीं दी गई। अंत में सभी लोगों ने, उस समय पूर्व सांसद जी CN सिंह जी थे, उनको बड़ा इतराज हुआ कि भाई ऐसे कैसे पार्टी से निकाल दिया जाता है, और सभापति की कोई अगर गलती हो तो समझ में आता है जी, बिल्कुल। पार्टी का कहीं विरोध किए हो तो समझ में आता है जी, जी। उन्होंने इस बात को उठाया जी। लेकिन उनकी भी बात कहीं सुनी नहीं गई। तब उस समय पूर्व मंत्री जी जो है हमको टेलीफोन किए कि आप हमसे मिलिए। तो मैं अपने सभी लोगों से राय मशविरा किया जी। सभी लोगों ने कहा कि भाई मिलने में क्या जा रहा है, बिल्कुल आप मिल सकते हो। तो मैं उनसे जब बात किया तो कहें देखिए, आपको मेरी ज़रूरत अगर समझ में आ रही तो आपको मेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे भी आपकी ज़रूरत है। अगर आप प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ जी। तो मैं उनसे इतना कहा कि हम कहे देखिए, आपके सहयोग से मेरा 4 वोट का नुकसान होगा। फायदा इतना है कि मेरे साथ प्रशासन शासन जांच नहीं कर पाएगा। फिलहाल हम भी अपने लोगों से विचार करेंगे। हालांकि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, समर्थन किया, लेकिन उनके कहने पर कोई भी क्षेत्र पंचायत सदस्य, उनके जितने लोग थे वो कोई मुझे वोट नहीं दिए। सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य जो उनके लोग थे वो पूर्व मंत्री राजाराम पांडे जी के कहने से वो निर्मला पत्नी अजय गिरी को वोट किया। और उसी दौरान पूर्व सांसद CN सिंह में और पूर्व मंत्री मोती सिंह में पट्टी कोतवाली में मारपीट हो गई। अच्छा। तो पट्टी ब्लॉक का चुनाव टल गया जी। तो लिहाजा वैसे भी मेरी कोई उन्होंने मदद नहीं की। मैं चुनाव अपने दम पे लड़ा, अपने सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के दम पे लड़ा, और नतीजा ये निकला कि मैं पूर्व मंत्री राजाराम पांडे जी के प्रत्याशी को मैं 17 वोटों से हराया जी। आपके चुनावी में जिस तरीके से आप यादव समाज से हैं और समाजवादी पार्टी को चुना, और आपके राजनीतिक क्षेत्र में और भी पार्टियां थी, उसको क्यों नहीं चुनी? देखिए एक चीज, समाजवादी पार्टी इसलिए चुना कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, उनकी जो विचारधारा थी वो हमेशा पीड़ित शोषित समाज के लिए समर्पित सोच थी उनकी, कि दबे कुचले गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक लोग, वो जो इतना पिछड़े हुए उनको आगे कैसे लाया जाए, उनका विकास कैसे किया जाए, उनके अधिकार को दिलाया कैसे जाए। ये सिर्फ अगर किसी नेता में थी तो माननीय नेताजी में थी। तो मैं उनके विचारों से मैं बहुत ही प्रभावित था, और मैं हमेशा पूरा प्रयास करता रहता हूं कि माननीय नेताजी के विचारों पर चल करके ही समाज सेवा हो सकती है।
प्रमुख जी, मुद्दे की बात करते हैं। जिस तरीके से अच्छा परिवार की कार्यशैली रही और पढ़ाई लिखाई भी रही, और आपके परिवार का इस तरीके से शुरुआती में जिस तरीके से आपने बताया, ऐसे कहीं टूर नहीं पकड़ा कोर्ट कचहरी की तरफ, लेकिन मामला ऐसे कैसे आ गया कि दो भाई, सगे भाई, एक साथ में 5 लाख का इनाम और जेल से फिर पता नहीं क्या क्या बाउंड्री दीवार, सब कैसे शुरुआत हुई? अब देखिए, आप जिस यदुवंशी किला की बात कर रहे हैं, जी जी, ये तब गेट दूसरा था। अच्छा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, दूसरा वाला गेट भी, ये वाला भी आ जाएगा। जी जी। अब एक चीज़ आपको बताएं, 95 में प्रधान चुना गया और 96 में समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। 1 मई 1999 तक आसपुर देवसरा थाने में कभी 107-16 भी नहीं थी। मेरे पर कोई मुकदमा नहीं था, किसी थाने में नहीं था? किसी भी थाने में। 1 मई 1999 को एक बीट सूचना दर्ज की जाती है, फिर 2 दिन बाद दूसरी बीट सूचना दर्ज की जाती है, मतलब NCR। जी जी। फिर तीसरे दिन 120 बी 307 में 120 बी को मुझे मुलजिम बनाया जाता है। प्रमुख जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने कहा और सन भी बता रहे हैं कि इसके पहले 107-16 भी नहीं था, क्या रिकॉर्ड साबित हो सकता है? इस जितनी मैं बात आपको मैं इस चैनल के माध्यम से, जी जी, बहुत से लोग, हमारे सपोर्ट के भी लोग, विरोधी लोग भी सुन रहे हैं जी। मैं जितनी भी बात बोल रहा हूँ, सारी बात प्रमाणित बोल रहा हूँ, एविडेंस है, सब एविडेंस है। जी मैं जितना डेट बता रहा हूँ वो डेट भी आपको खोजने पे मिल जाएगा, कुछ भी फर्जी नहीं। जी। इसके बाद मेरे ऊपर 120 बी 307 का मुकदमा कायम होता है और ठीक 20 दिन के बाद उसी बीट सूचना पर और 120 बी पर मुझे आसपुर देवसरा थाने का हिस्ट्री सीटर बना दिया जाता है। मेरी HAS खोल दी जाती है। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी, शायद प्रदेश क्या पूरे देश में ऐसा एक व्यक्ति मैं हूँ जो कि 2 बीट सूचना और 120 बी पर मैं HAS हिस्ट्री सीटर बनाया गया। इसके बाद फिर जो पूर्व मंत्री जी रहे, माननीय मोती सिंह जी, उस समय 96 में विधायक पहली बार चुने गए थे। इनकी कृपा मेरे ऊपर इतना बनती गई कि मेरे परिवार में न मेरा कोई भाई मुकदमे से बचा, सब के ऊपर मुकदमों की झड़ी लगती चली गई। आज रीजन रहा प्रमुख जी किस? बस कि मेरे ऊपर दबाव डालाकर, मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाकर, प्रेशर बनाकर के वो अपने पक्ष में, अपने पाले में मुझे मिलाना चाहते थे कि मेरे साथ रहेगा तो मुझे मजबूती मिलेगी। लेकिन जहाँ विचारों का भेदभाव हो, जी बिल्कुल, एक तरफ सामंती विचार हो और एक तरफ मेरा विचार हो, तो कैसे संभव है कि हम उनके विचारों से सहमत हो कि उनका साथ देंगे? क्योंकि उनका साथ देने के मतलब कि हमारे ही लोग उनसे परेशान होते थे, पीड़ित शोषित समाज और परेशान होता था, इसलिए कभी विचार नहीं मिला। और आपको बताएं, जब मुकदमे पे मुकदमा चलता रहा, बीत की घटना देख लीजिए, इतिहास में शायद पहला ऐसा व्यक्ति मैं हूँ, मेरा भाई। 307 नॉन इंजरी, वो भी फर्जी। FIR करता खुद कह रहा है कि मैंने कोई FIR नहीं की। सुप्रीम कोर्ट तक एफिडेविट देने गया कि मैंने कोई FIR नहीं की। मुझसे सादे कागज पर नरेंद्र सिंह कोतवाल ने दस्तखत कराई और नॉन इंजरी केस, फिर पुलिस मुठभेड़ दिखा करके वो भी नॉन इंजरी केस, और 5 लाख का इनाम घोषित हो। इनाम की शुरुआत कैसे हुई? कितना 5 लाख कैसे पहुंचा? पहले 25, फिर 50, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर डायरेक्ट 5 लाख। प्रतापगढ़ के टॉप 10 में आप ही रहेंगे? प्रतापगढ़ नहीं, शायद देश में किसी आतंकवादी के ऊपर इस हिसाब से इनाम नहीं बढ़ा जिस हिसाब से मेरे दोनों भाइयों के ऊपर बढ़ा। फिलहाल समाज सेवा, पीड़ित शोषित समाज का आशीर्वाद, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का आशीर्वाद, उनकी दुआएं हमारे साथ मौजूद रहीं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव की दया दृष्टि कृपा रही। उनका दबाव विपक्ष की हैसियत से रंग लाया। आज हम दोनों भाई जीवित हैं, सुरक्षित हैं। ये शरीर, ये जीवन समाजवादी पार्टी के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए समर्पित है। काफ़ी आरोप रहता है अवैध तरीके से संपत्ति हड़पना और विद्यालय महाविद्यालय सब, क्या? अब एक चीज़ आपको बताएं,
मेरी एक एक संपत्ति की जी जांच हुई है। जी अगर अवैध होता तो सीज कर लेते, ध्वस्त करा देते, गिरा देते। जी। मेरा विद्यालय जो है जन जन का पैसा उसमें लगा है। मैंने जमीन बेच करके उसमें पैसा लगाया है। अगर एविडेंस होता तो आज जो जिले के अधिकारी होते हैं, डीएम साहब होते हैं, तहसील के अधिकारी एसडीएम साहब होते हैं, आज दिन तक एसडीएम साहब उस विद्यालय के प्रबंधक हैं, सीजर व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में। आज दिन तक एसडीएम साहब भी जान रहे हैं कि ये गलत हुआ है। आज दिन तक एसडीएम साहब वहाँ खाता तक नहीं खुलवाए हैं। फिर किस तरीके से आपके महाविद्यालय प्रशासन, अब एसडीएम साहब जाने, प्रशासन जाने कैसे चल रहा है, चला रहे हैं। इस तरीके से तमाम आरोप लगते रहे और दोनों भाई के ऊपर। तो उस समय जब आप बाहर थे, ये आपकी बाउंड्री, गेट, घर पे जो है प्रशासनिक कार्रवाई, तो कैसे आपको जानकारी मिलती थी उस समय? देखिए, एक चीज़ आपको बताएं, जानकारी कहाँ मिलती थी? हम लोग नेटवर्क से दूर थे। हम लोग तो किसी तरह जान बचा के भाग रहे थे। कभी लोकलिटी में किसी से कोई खबर नहीं मिली, कभी मीडिया, पेपरबाजी, चैनलों के माध्यम से कोई न कोई जानकारी हो जाती थी। जी। एक चीज़ आपको बताएं, यहाँ अगर कोई निष्पक्ष कोई भी पुलिस कप्तान अगर आया होता उस टाइम, तो जो कार्यवाही हमारे लोगों के खिलाफ इस ढंग से हुई, बदले की भावना से, राजनीतिक दबाव के चलते, माननीय मोती सिंह जी मंत्री जी के दबाव में कतई कोई कार्यवाही होती नहीं। अभी पीछे यहाँ कप्तान रहे डॉक्टर अनिल जी, निष्पक्ष काम करके गए। आज मौजूदा जो कप्तान बहुत तेज तर्राक आए हुए हैं। अब पीछे की मैं बात बता रहा हूँ, अभी एमडी की खेप पकड़ी गई थी डॉक्टर अनिल कप्तान के समय में। उन्होंने कोई दबाव नहीं देखा, जो निष्पक्ष उन्होंने कार्यवाही की। तो एमडी की खेप पहले बिक रही थी। नहीं, सवाल आपका जिस तरीके से बता रहे हैं, एमडी की अगर चर्चा कर रहे हैं, तो एमडी की चर्चा जब उस समय बैनामे जमीन को लेकर विवाद हुआ, गोली कांड हुआ, एक ब्राह्मण को जो है दिन दहाड़े गोली से फायरिंग किए गए, घायल हुए, उसके बाद एमडी का खुलासा हुआ, तो प्रशासन इसके पहले क्या कर रही थी? नहीं, एक चीज़ आपको बताएं, जैसे रजिस्ट्री कोई कराने जा रहा है और कोई करने जा रहा है, आप कौन होते हैं रोकने वाले? जी बिल्कुल। लेकिन सबको अपनी जमीन बेचने का अधिकार है और कोई अगर खरीद रहा है तो उसको लेने का अधिकार है। जी। आप कहने का मतलब कि इनकी मर्जी से अगर रजिस्ट्री हो और जिसको चाहे रजिस्ट्री हो, जिसको चाहे ना हो, ये किसकी कृपा थी? पूरा समाज, पूरा क्षेत्र जान रहा था। ये वहाँ रोकने गए थे तो माननीय मंत्री जी की, पूर्व मंत्री जी की कृपा, दया दृष्टि उनके ऊपर थी, उनके सहयोग से वहाँ रोकने गए थे। और एमडी बिक रही थी पूरे क्षेत्र में। नए नए बच्चे जो है, नवजुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ अगर एमडीए खा करके उस नशे में वो बर्बाद हुए हैं, तो वहाँ भी उनकी कृपा है, वहाँ भी उनकी सह है। और दूसरी बात, एक चीज़, इसके पहले जो डॉक्टर अनिल कप्तान साहब के पहले जो कप्तान रहे हैं, एक डॉक्टर सतपाल अंतिल के पहले जो कप्तान रहे हैं, ऐसे 2-3 कप्तान आए जो कि इनको पापा कहते थे, पूर्व मंत्री जी को। तो जो पूर्व मंत्री जी को पापा कहेगा तो समाज में, क्षेत्र में पीड़ित शोषित को कैसे न्याय दिला पाएगा? ये बड़े आरोप मंत्री जी के ऊपर लगा है। बिल्कुल, जो सत्य है, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये कट सत्य है। ये कोई भी पता कर सकता है, कोई भी। विशेष पर्सनल राजनीति है क्या मंत्री जी से? बस राजनीतिक है? देखिए, मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। तीसरी बार जब वो विधायक हुए थे तो मेरी ही दया दृष्टि से विधायक हुए थे। 454 वोट से बाल कुमार जी पटेल जी, पूर्व सांसद जी, चुनाव हारे थे। उस समय मेरे ऊपर एक लेबल लगा था कि मैं मोती सिंह के साथ हूँ। अच्छा। लेकिन एक चीज़ आपको बताएं, जो गलत करेगा वो चाहे मैं हूँ और चाहे पूर्व मंत्री जी हों, समाज सब जानता है और समाज सब देखता है।
अगर बैनामा गोलीकांड की बात करें तो जो वायरल वीडियो की बात करता हूँ, वायरल वीडियो में ऐसे सुशील सिंह जो ब्लॉक प्रमुख है उनका ऐसे कहीं रोल नहीं आया, जबरदस्ती बैनामा को लेकर बात हो रही है, वो समझा रहे हैं उसमें वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं। अब एक वीडियो आप ये भी देखे होंगे कि प्रगति ने जिसको पुष्टि नहीं करता है। सुनिए, एक वीडियो आप ये भी देखे होंगे कि सुशील सिंह गोली चला रहे हैं, वो आदमी घायल होकर गिर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी वीडियो प्रसारित हुआ है, तो इसकी बात करो आप। उसको तो बता रहे हैं आत्म सुरक्षा में गोली चलाई गई। अरे आत्म सुरक्षा में वहाँ कौन इनको खतरा था भाई? दौड़ा के अगले को गोली मार रहे हैं, ये कौन सा खतरा था? प्रमुख जी, जिस तरीके से आपके ऊपर प्रशासनिक जो आरोप थे उस पर प्रशासन कार्रवाई की तो काफी टूट चुके होंगे, तो क्या आने वाले आगामी चुनाव में फिर? देखिए, प्रशासन जो भी कार्यवाही किया मेरे साथ जी, जो भी किया दबाव में किया है, और प्रशासन ये जान रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। जी, मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ उसको भी प्रशासन जान रहा है। अगर मैं अपराध करता, अपराध में हमेशा संलिप्त रहता, जी, तो मैं आपके सामने अपने दरवाजे पे बैठा हूँ। जी, मैं यहाँ नहीं बैठा रहता, मैं जेल में रहता, बिल्कुल बिल्कुल, या प्रशासन इनकाउंटर में मार गिराता। लेकिन प्रशासन को भी पता है कि मेरे ऊपर जो भी कार्यवाहियाँ हुई हैं वो सब फर्जी हैं और दबाव में है। आगामी चुनाव आ रहे हैं तो क्या? आगामी तो भी पंचायत चुनाव सामने है, जी, तो मेरा प्रशासन से, शासन से यही निवेदन रहेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो। अभी तो सबसे पहले पंचायत चुनाव है, फिर आगे विधानसभा चुनाव रहेगा। विधानसभा की अगर बात करें तो आप उम्मीदवार कहाँ से होंगे? देखिए, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करके जी, 3 विधानसभा ऐसी है, मैं बल्लापुर से 17 का चुनाव भी लड़ चुका हूँ, अपनी पट्टी है विधानसभा, बगल में मेरी लम्हा विधानसभा है, मैं तीनों विधानसभा के एकदम बॉर्डर पर हूँ। जी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद अगर तीनों में कहीं से मिलेगा, मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। जी, अगर उनका आदेश होगा कि नहीं तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, तुम्हें पार्टी के लिए प्रचार करना है और जो जो कैंडिडेट घोषित होंगे उनको जिताना है, तो जो उनका आदेश होगा मैं वो करूंगा। प्रमुख जी, एक लास्ट सवाल होगा, लोगों में चर्चा रहती है कि सभापति यादव के ही घर में प्रधान है, बीडीसी है, जिला पंचायत हैं, सब घर में ही हो जाते हैं, गांव का ये कोई नहीं पाता कि एक आप दबदबा है कि गांव की ये लोगों की जो होता है। अब एक चीज़ आपको बताएं, मैं आज तक ये हमारी ग्राम पंचायत, जी, मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ हमारी ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित लोगों की देन है कि आज पूरा प्रदेश अगर जानता है तो मेरी ग्राम पंचायत की देन है। जी, मैं आज तक अपनी ग्राम पंचायत में न किसी को ऊपर दबाव डाला, न कभी दारू बांटा, न कभी पैसा बांटा, और वही हाल सेम कंडीशन मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में है, जहाँ से मैं बीडीसी चुना जाता हूँ, जहाँ से कहीं न दारू, न पैसा, न कोई दबाव। जनता का प्रेम है, जनता का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, जी, बाकी न कोई दबाव है। अब आप बताइए, हम लोग 5 लाख की नामियाँ थे जी, बिल्कुल, 2021 के चुनाव में, यही हमारा क्षेत्र 17,500 वोट देकर के जिला पंचायत बनाया, 10,500 से अधिक वोटों से हम चुनाव जीते। जी, मेरी भाई अमरावती पत्नी सुभाष चंद्र, 6 बीडीसी हमारे घर में। जी, 2021 चुनाव में तो हम दोनों भाई थे भी नहीं, जी, जी, हम दोनों भाई तो अपनी जान बचा के भाग रहे थे। जी, तो आप बताइए कि अगर मेरा क्षेत्र, मेरा गांव, मेरे लोग अगर मेरे डर से, मेरी दहशत में अगर वोट कर रहे थे तो हम तो दोनों भाई फरार थे, जी, जी, तभी तो मतलब कि ऐसी बात होती तो हमको हरा देते, जी, तो हमको क्यों जिता दिए? एक लास्ट सवाल है, आम जनता आपके नाम से भयभीत रहती, क्या आपको कुछ अलग से? ऐसा कुछ नहीं, ये चर्चा रहती है। ये सिर्फ विरोधी लोग, जी, विरोधी लोग अफवाह फैलाते हैं। बाकी मेरे क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग, पीड़ित शोषित समाज के लोग, जी, पीडीए के लोग मुझे अपना बेटा समझ करके, अपना भाई समझ करके हाथों हाथ लिए रहते हैं, जी, उनको बहुत प्यार करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी। तो आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज पे हमारे साथ सभापति यादव पूर्व प्रमुख मौजूद हैं, और विनायका गांव में इनके आवास पर मैं मौजूद था, और इनके परिवार से जुड़ी और इनके जीवन संघर्ष से जुड़ा किस तरीके से आपराधिक इतिहास बना और क्या पूरा मामला था, आप लोग देखिए वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।